शिवर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग मुजफ्फरपुर में हैं और खास करके जो गार्जियन होते हैं अपने बच्चियों को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं कि बड़े शहरों में अपने बच्चियों को कैसे रखें और वहां पर उनका स्टडी कैसे हो। तो इस समय सनराइज गर्ल्स हॉस्टल पर हम लोग मौजूद है और तस्वीरें पहले बोर्ड की हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सनराइज गर्ल्स हॉस्टल में आप देख सकते हैं सिरजू निवास, अनुराधा मार्केट, रोड नंबर 1 और ये भगवानपुर में मौजूद है और तमाम सुविधाएं हैं जो सुविधाएं दे रहे हैं। और इस गर्ल्स हॉस्टल के पास आपको तमाम सुविधाएं मिल रही है। सुविधाएं के बारे में अगर हम चर्चा करें, लाइब्रेरी की अगर बात करें, बस स्टैंड की बात करें, तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ मिल रही है। और ये जो गर्ल्स हॉस्टल है एक रिटायर्ड जो शिक्षक है उनका यह गर्ल्स हॉस्टल है और खास करके बीपीएससी से जो शिक्षक जो आए थे उनको ध्यान में रखकर यह गर्ल्स हॉस्टल बनाया गया था कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं और अच्छा गर्ल्स हॉस्टल खोज रहे हैं, रहने की अच्छी व्यवस्था खोज रहे हैं, उसको लेकर खास करके ये तैयार किया गया था। और सनराइज गर्ल्स हॉस्टल जो है वो बेहतर इस एरिया में खास करके बेहतर सुविधाएं दे रही है। बीपीएससी से जो लोग शिक्षक होते हैं खास करके रहने के लिए अच्छा मकान खोजते हैं, जो महिलाएं हैं खास करके उनके सुविधाओं की अगर बात की जाए, सिक्योरिटी रीजन हो, अच्छी सुविधा हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, ये तमाम ये चीज लोग खोजते हैं। तो सनराइज गर्ल्स हॉस्टल इन तमाम चीजों को लेकर एक बार फिर मुजफ्फरपुर के भगवानपुर में लेकर आया है। तस्वीरें आप देख लीजिए, यह वही गर्ल्स हॉस्टल है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये तस्वीरों को अपने कैमरों में हम कैद कर रहे हैं। खास करके जो गार्जियन होते हैं अपने बच्चियों को लेकर काफी चिंतित होते हैं। बड़े शहरों महानगरों में खास करके स्टडी कराने को लेकर उनकी खास चिंताएं होती है कि उनको कहाँ रखें, हम कहाँ पढ़ाएं और कैसी सुविधाएं वहां मिलेंगी। तो सनराइज गर्ल्स हॉस्टल अगर आप मुजफ्फरपुर में आप अपने बच्चियों को रखना चाहते हैं, स्टडी कराना चाहते हैं, तो आप बेहतरीन सुविधा, इसका रेट जो है यहाँ पर जो चार्ज है वो स्टार्ट हो रहा है। जो यहाँ के संचालक हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, मगर पहले तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम सुविधाओं के साथ सनराइज गर्ल्स हॉस्टल एक बार फिर लोगों को सेवा का मौका दे रही है और आसपास की अगर हम बात करें, लाइब्रेरी से लेकर तमाम जो सुविधाएं हैं वो इस गर्ल्स हॉस्टल के बगल में मिल रही है। और बीपीएससी से जो लोग जो खास करके महिलाएं शिक्षिका है वो भी अगर रहना चाहते हैं तो आप एक बार दिए गए स्क्रीन पर नंबरों पर जरूर संपर्क करें। तमाम सुविधाएं जो है ये उपलब्ध करा रहे हैं। रिटायर्ड शिक्षक जो है ये गर्ल्स हॉस्टल के जिनका है उनके पिताजी रिटायर्ड शिक्षक भी रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक शिक्षक किस भाव से गर्ल्स हॉस्टल बनाता है और किस लिए बनाता है, क्योंकि लोगों को एक सेवा का हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप शिवहर से हैं, सीतामढ़ी से हैं, मोतिहारी से हैं, आप अपने बच्चियों को लेकर खास करके चिंतित है, अगर गर्ल्स हॉस्टल में मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में आप रखना चाहते हैं तो सनराइज गर्ल्स हॉस्टल जो बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करा रही है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। नंबर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं संपर्क नंबर। इस संपर्क नंबर पर और स्क्रीन पर भी जो है हम नंबर डाल देंगे, वहाँ से भी संपर्क। हॉस्टल के अंदर चलने क्या सुविधाएं मिल रही है, रूम की क्या व्यवस्था है, वो तमाम जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अंदर रूम की तरफ जो है वो हम चल रहे हैं, क्या सुविधाएं मिलने वाली है, लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही है। पहले हम रूम की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें तो हमारे कैमरामैन थोड़ा सा अंदर आएंगे और अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यह रूम है, इसमें 2 बेड लगा हुआ है, टेबल है और देख लीजिए कि क्या जो व्यवस्था है वो यहाँ पर रूम में मिल रही। साफ सफाई को लेकर काफ़ी अच्छी व्यवस्था। देखिए, क्या नाम हुआ आपका? प्रीति राणा। प्रीति राणा, हाँ। आप यहाँ पर रहती हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं, शिक्षिका है। शिक्षिका है, पताही में हम पढ़ाते हैं। अच्छा, तो आप शिक्षिका है तो सुबह आपको स्कूल भी जाना होता होगा? हाँ, तो लंच मिल जाता है, लंच 6 बजे मिल जाता है और दोपहर का खाना भी दे देती है तो हम टिफिन पैक करके ले जाते हैं। तो खाने में क्या क्या अच्छी सुविधाएं मिल रही है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा मिल रहा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और एक बालिका है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू? जूही कुमारी। जूही कुमारी जी। आप रहती है यहीं पे हॉस्टल में? जी, यहीं पे रहते हैं। मतलब खाना वाने का क्या सुविधा मिल रहा है, खाना साफ सफाई को लेकर? देखिए, सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा मिल रहा है। खाना भी सुबह में ब्रेकफास्ट मिल जाता है टाइम टू टाइम और लंच टाइम में लंच भी मिल जाता है, डिनर भी टाइम से मिल जाता है। खाना पीना का बहुत अच्छा सुविधा है। सुविधा है यहाँ पर। अगर कोई बच्चे आकर यहाँ पर रहना चाहेंगे, आप लोग तो पहले से रह रही हैं, तो उनको क्या कहना चाहिएगा? कहना चाहेंगे कि आराम से आएँ, लोकेशन बहुत अच्छा है, यहाँ नज़दीक में ही बहुत सारा लाइब्रेरी वगैरह है, कोचिंग वगैरह भी है, तो आके यहाँ से आराम से स्टडी कर सकता है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।
तो आप देख सकते हैं जो बालिका जो यहाँ पर जो लड़की जो यहाँ पर रहती थी और एक शिक्षिका से हमने बातचीत किया, क्या सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है। इसमें चलेंगे और यहाँ के जो संचालिका और निर्देशिका है उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सुविधाएं हैं जो यहाँ पर मिल रही हैं। सबसे पहले मैम हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अंकिता ठाकुर है जी, और मैं सनराइज गर्ल्स हॉस्टल की निर्देशिका हूँ। ये गर्ल्स हॉस्टल में क्या चार्ज है, अगर कोई बालिका अगर आना चाहेंगी तो क्या चार्ज आपने रखा है हॉस्टल का? देखिए, चार्ज की अगर आप बात करें तो यहाँ पे हमने 4500 से लेके 6500 तक का रूम है। जैसे कि सिंगल सीटर होता है, डबल सीटर होता है, ट्रिपल सीटर होता है, तो उस हिसाब से चार्ज है। और इसके अलावा भी मैं आपको एक बात बता दूं कि हम यहाँ पे सिर्फ ये मत देखिए कि हम हॉस्टल चला रहे हैं और ये कुछ हमारा प्रोफेशनल बिजनेस है। हम यहाँ पे जैसे हर तरीके के लोग आते हैं। आपको पता है हमारा जो समाज है, खास करके बिहार की जो सोसाइटी, हर एक तरीके के लोग हैं यहाँ पे। मध्यम वर्ग से ज़्यादातर लोग आते हैं। तो कुछ कोई लड़कियाँ आई जिनको कोई मजबूरी हो, कोई दिक्कत हो, तो उस हिसाब से भी हम एडजस्ट करते हैं। तो ये जो है वो कुछ बहुत फिक्स नहीं है उस तरीके। हमने ये भी सुना है कि आप भी एक शिक्षक है और खान सर के साथ आपका स्टडी वहाँ पर जो बच्चों को आप लोग दे रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, मैं खान सर के यहाँ बीपीएससी कंटेंट हेड भी हूँ और वहाँ पे मैंने शिक्षक भी हूँ मैं। तो वहाँ की बात करें तो आपको एक चीज़ पता होगा कि खान सर की अगर बात करें तो वो शिक्षा जगत के अलावा भी वो सेवा भावना में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, वो आप जानते हैं कि उनका जो एक परोपकारी वाला जो भावना है वो हर एक फील्ड में आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। तो उस तरीके से ही इस हॉस्टल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं उस तरीके से ही रखा गया है। दूसरी बात कि अगर कोई बालिका अगर या बच्ची अगर इस हॉस्टल में रहना चाहती है, आपने बताया कि तमाम जो सुविधाएं हैं, आसपास में लाइब्रेरी हो या जो सुविधाएं मिल रही, उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं कि अगर कोई लोग अगर यहाँ रहते हैं तो क्या क्या सुविधाएं आसपास से यहाँ मिल रही है? देखिए, सुविधाओं की बात करें तो हमारा जो हॉस्टल का लोकेशन है वो है बिल्कुल सेंटर में। अगर आप दिखेंगे तो इधर आप मेन रोड पे जाएंगे तो जितने भी होटल्स होते हैं, आपको जो खाने पीने के सामान होता है, ग्रोसरी का सामान, चाहे जो एक लड़कियों को जरूरत हो सकती है, बुक स्टॉल है, स्टेशनरी है, सारी चीज़ आपको दिखेगी। अगर आप इस साइड में जाएंगे तो देखेंगे लाइब्रेरी हो गया, स्कूल्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फैसिलिटी हैं। तो हर तरीके से जो भी एक बच्चों को ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पे उपलब्ध है और सेंटर में हमारा है, बिल्कुल प्राइम लोकेशन है। दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी यहाँ पे ऐसी भी लड़कियाँ रह रही हैं जो नौकरी करती हैं, तो नौकरी करने वाली लड़कियों को जाने आने की फैसिलिटी चाहिए। तो जस्ट यहाँ से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है वो बस स्टैंड है, तो आने जाने की भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कहा जाए कि जो लोग बीपीएससी किया जो या शिक्षक है, जो महिला शिक्षिका, वो यहाँ रहती है तो उनको सवारी के लिए या आसपास जाने के लिए कहीं भी पढ़ाती है तो सुविधाएं यहाँ पर से अच्छे मिल रही है। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपके जो फादर हैं वो भी शिक्षक थे, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, और ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको कहाँ से मिला, ये सब चीजें बताइए। जैसे अगर आप हॉस्टल की बात करेंगे तो इस एरिया के लिए, भगवानपुर की मैं बात कर रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। अभी तक यहाँ पे आप देखेंगे तो एक भी हॉस्टल नहीं है। यहीं से अगर आप दूर थोड़ा सा मिठनपुरा में जाएंगे तो वहाँ से बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, बट इस एरिया में एक भी हॉस्टल नहीं था। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो लड़कियाँ रह रही थी उनको रहने में दिक्कत होता था। और अब भी अगर आप देखेंगे तो जब से ये बीपीएससी टीचर वाले का बहाली हुआ है तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो बिहार के बाहर से भी बिहार में आई हैं, जैसे यूपी की, झारखंड की, एमपी की लड़कियां भी आई हैं। तो मेरे फादर भी गवर्नमेंट टीचर हुए, तो लड़कियों का कहना था, जो ट्रेनिंग में मिलती थी लड़कियां तो कहती थी कि सर हम लोगों को बिहार सेफ नहीं लगता है, हम लोगों को कहीं भी रहना। हालांकि उनका अगर ये मोटिव बिहार को रिलेट करके नहीं देखिए, जैसे किसी भी जगह पे हम कहीं अननोन जगह पे जाते हैं तो वो एरिया हमारे लिए जान पहचान का नहीं होता है, तो हमें लगता है कि कहाँ रहना नहीं रहना, लड़की है, कहीं बिल्डिंग में रह रहे हैं तो ऊपर कौन रह रहा है, नीचे कौन रह रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो उन लोगों का था कि सर हमें सेफ्टी फील नहीं होता है, तो हमें कहीं सुरक्षित माहौल बताया जाए। तो मेरे फादर अभी जो है वो रिटायर होने वाले हैं, तो उनको था ये दिमाग में कि हम अगर इसके बाद लड़कियों के लिए कुछ न कुछ किया जाएगा। साथ में ही आप ये देखेंगे कि अभी तक क्या है ना कि हमारे समाज में क्या होता है कि कभी ना कभी आप देखेंगे कि कम्पिटिटिव माहौल हो गया। कोई बच्चा है, अगर लड़का है, उसको ये फैसिलिटी मिल रहा है कि वो शहर में रह के 18 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ सकता है ना, क्योंकि लड़कों को उतनी काम का नहीं होता है और फैसिलिटीज मिल जाते हैं। गार्जियन बोलते हैं कि ठीक है 2-3 लड़का है, जाओ रूम ले ले, शहर में पढ़ लेना। बट लड़कियों को क्या होता है ना कि कभी कि नहीं, कैसे रहेंगी, कहाँ रहेंगी, सुरक्षित माहौल होगा कि नहीं। तो बहुत सारी लड़कियां जो है ना वो पढ़ाई में चूक जाती हैं, वो शहर में आ ही नहीं पाती है, क्योंकि या तो गार्जियन अलाउड नहीं करते हैं, और हर लोगों का गार्जियन खुद से रह के बेटी को शहर में नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि गार्जियन के भी अपने काम है, किसी का गाँव में बिजनेस है, कुछ है।
तो अब ये फैसिलिटी हो जाने के कारण क्या हुआ ना कि लड़कियां जो है मतलब आके शहर में रह सकती हैं, उनके लिए एक सुरक्षित माहौल है कि आप गार्जियनशिप में रह के पढ़ सकते हैं। हम अपने अगर गार्जियन की बात करें, यहाँ पे मैं नहीं रहती हूँ, मेरे माँ पापा रहते हैं जो कि खुद दोनों लोग शिक्षक शिक्षिका हैं, और लड़कियों को बिल्कुल जो अपनी बेटी की तरह केयर होता है। मतलब आप ये जानिए कि कभी कभी मेरे से ज्यादा वो यहाँ की लड़कियों का केयर करना कि हाँ मतलब सब ठीक है, जूही ठीक है, शिवानी ठीक है, सब तरह। तो एक गार्जियनशिप का माहौल जो है वो हमारे यहाँ बहुत सुरक्षित है। इसके लिए हर एक गार्जियन, कोई भी, चाहे वो शिवहर के हो, सीतामढ़ी के हो, दरभंगा के हो, कहीं के भी लड़कियां अगर आ रही हैं तो गार्जियंस को मैं ये एश्योर करना चाहूंगी कि गार्जियनशिप वाले मैटर के लिए हमारे यहाँ आप एकदम निश्चिंत रहिए। अच्छा, चार्ज को लेकर देखिए, क्या आपने चार्ज रखा है? चार्ज को लेकर और भी हॉस्टल वगैरह है, उनकी चार्ज ज्यादा रहता है या चार्ज कम रहता है? सुविधाएं सही नहीं मिलता है? आपके यहाँ सुविधाएं हमने भी देखा, बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है। तो चार्ज को लेकर हम खास करके आपसे जानना चाहेंगे, क्या चार्ज आपने रखा है कि अगर कोई बच्चियां अगर बाहर से आती है, शिवहर से, सीतामढ़ी से, मोतिहारी से, कहीं भी, तो एक बच्ची का क्या आपके पास चार्ज है? जैसे देखिए, चार्ज को लेके 4500 से 6500 के बीच में हमने यहाँ पे रखा है। अगर आप फैसिलिटी देखेंगे तो मैं खुद से 12-13 साल से मैं बाहर रह रही हूँ। BHU से ग्रेजुएट हूँ मैं, DU से फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की हूँ। तो बाहर की सारी फैसिलिटीज देखी हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी था कि बाहर में जो हमें लोग फैसिलिटी देते हैं, दिल्ली, पटना, हर जगह पे, वो फैसिलिटी हम मुजफ्फरपुर में भी लड़कियों को दें, वो साफ सुरक्षित माहौल मिले। तो अगर आप चार्ज की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से जो हम फैसिलिटी दे रहे हैं और जो हम चार्ज रखे हैं, तो आप देखेंगे तो वो बहुत आपको नॉमिनल लगेगा, क्योंकि हमारा हॉस्टल चलाने का मतलब यही एक सेवा भावना है। खास करके मैं महिला सशक्तिकरण में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ, बहुत ज्यादा। महिला सशक्तिकरण हो गया, पर्यावरण हो गया, इन चीजों को लेकर मैं बहुत ज्यादा जागरूक हूँ। तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि चार्ज की वजह से 2, 4, 500, 1000 रुपए की वजह से हमारे बिहार की कोई भी महिला, कोई भी लड़की जो है वो आपको मतलब पिछड़े, या फिर चार्ज की वजह से वो हॉस्टल में रह के पढ़ाई नहीं कर सके, या फिर जो अभी का जो कॉम्पिटिटिव माहौल है, जो लड़के इतने आगे बढ़ रहे हैं उनको फैसिलिटी मिल रहा है, तो हमारी लड़कियां उससे चूक जाए, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। तो चार्ज देखिए कि 4500 से 6500 के बीच में हमने रखा है, बट लोग आएंगे जैसा जिसका फैमिली स्टेटस है तो उस हिसाब से हम निगोशिएट करने को भी तैयार हैं। लड़कियों को हम पीछे नहीं होने देंगे, पीछे नहीं होने देंगे। दूसरी बात, आपका संपर्क नंबर हम जानना चाहेंगे। जो लोग अगर आपसे संपर्क करना चाहेंगे, यहाँ आना चाहेंगे, अपने बच्चों को रखना चाहते हैं, जो गार्जियन इच्छुक है, या जहां तक ये वीडियो जाएगा वहां तक लोग गार्जियन उनके देखेंगे, तो वो अपने बच्चों को अगर खास करके मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में यहाँ रखना चाहते हैं तो बेहतर सुविधा मिले, तो क्या संपर्क नंबर होगा आपका? हमारा संपर्क नंबर होगा 9334892625। ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे भी जिक्र करूंगी कि हमारा कांटेक्ट नंबर आप जो कि हॉस्टल का है कहीं पे मेंशन कर दीजिए ताकि लोग जाने। और मैं सारे लोगों से, बिहार की पूरी जनता से यही कहूंगी, नॉर्थ बिहार के लोगों से स्पेशली, कि आप अपनी लड़कियों को रोकिए मत। रहा बात सुरक्षित माहौल का और अच्छे खाने पीने जो भी चीजें हैं, आप एक बार यहाँ पे भेज के देखिए, आप इस बात से सेटिस्फाइड होंगे। और दूसरी चीज, इसके अलावा भी कहीं कोई चीजें, मान लीजिए कोई भी लड़की हमारे यहाँ ऐसी आती है जिसको के पास बुक्स नहीं है पढ़ने को, हम वो बुक्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। पर्सनल मैं लेवल पे, चलिए हमारी उतनी हैसियत नहीं है कि हम हर लोग के लिए हर कुछ कर सके, लेकिन मैं इतनी सशक्त हूँ खुद में कि 2, 4, 10 लड़कियों को मैं पढ़ाने लिखाने हर तरीके से हेल्प करने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। ठीक है। खान सर के बारे में भी आप जानते हैं और कहीं ना कहीं वही कॉन्सेप्ट जो है हमारा भी है। तो उस तरीके से जो है हम समाज में महिला सशक्तिकरण पे फोकस करते हैं। और हर लोग, मैं सारे गार्जियन से ये कहना चाहूंगी कि बेटियों को रोकिए मत। एक बेटी पढ़ती है तो एक समाज पढ़ता है, एक परिवार पढ़ता है और एक देश उससे आगे बढ़ता है। ठीक है। तो सारे लोग बेटी को भेजिए और जो भी चीजें हैं यहाँ पे, आप एक बार गार्जियंस भी आए, खुद आके देख ले, अपने आप में संतुष्ट हो जाए कि हाँ सारी चीजें ठीक है। खाने पीने में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो हम लोग घर में खाते हैं, जो हमारे पेरेंट्स खाते हैं, वही बच्चियों को दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरें आपने देखा, क्या सुविधाएं मिल रही है, तमाम ये चीजों पर हमने बातचीत किया। नंबर की अगर बात है, संपर्क नंबर को, तो हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, नंबर 1 चल रहा होगा। आपने देखा कि हमने सारे मुद्दों पर बातचीत करके आपको बताया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।